सब्सक्राइब कीजिए महेंद्र जी यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल लेग प्लान के बारे में। ठीक है, सिंगल लेग प्लान होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे कैसे इनकम कंपनी देती है, ये मैं इसमें जितने भी इसमें पॉइंट्स जो आते हैं मैं वो सबको क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मैं जब भी किसी प्लान का रिव्यू करता हूँ, जब वीडियो बनाता हूँ सिंगल लेग प्लान का, तो बहुत सारे मेरे को कॉल आने लगते हैं कि सर रॉयल्टी इनकम क्या होता है, लीडरशिप इनकम क्या होता है, समझते नहीं है आप। तो बहुत सारे कॉल आते हैं तो मैं उन लोगों का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मैं वीडियो में ऐसे क्लियर कर चुका होता, फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिंगल लेग प्लान और बाइनरी प्लान, ऐसे इस वीडियो में बाइनरी प्लान के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूंगा। अगला वीडियो जो मैं अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बाइनरी प्लान के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में जितने भी जो पॉइंट्स होते हैं सिंगल लेग प्लान को लेकर, जैसे रॉयल्टी इनकम हो गया, लीडरशिप इनकम हो गया, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी सिंगल लेग प्लान में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सिंगल लेग और बाइनरी प्लान होता क्या है। ठीक है, सिंगल लेग जैसा आपको नाम से ही पता चलता है कि सिंगल लेग में आपको एक ही लेग होते हैं, और बाइनरी प्लान में क्या होता है कि बाइनरी मतलब दो होता है, इसमें दो लेग होता है। जैसे बाइनरी प्लान को आप डबल लेग प्लान भी बोल सकते हैं। तो जैसे सिंगल लेग प्लान में है कि एक के बाद एक आईडी नीचे लगती जाती है, और बाइनरी में क्या होता है कि एक आईडी आपकी लगती है तो उसके लेफ्ट और राइट में आपको दो आईडी लेकर चलना होता है। जैसे इस वीडियो में मैं आपको इस टाइप का ग्राफ देख सकते हैं बाइनरी प्लान का। मैं इसमें सिर्फ आपको सिंगल लेग प्लान के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, तो सिंगल लेग प्लान में क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे ग्लोबली आईडी को काउंट किया जाता है। जैसे जितने भी कंपनी में आईडी लगते हैं वो आपके नीचे आएंगे। जैसे मैंने अपनी आईडी लगाई तो इसके बाद जितने भी कंपनी में आईडी आते हैं तो वो मेरे नीचे ही लगेंगे। जितने भी मतलब मैंने अपनी आईडी 100 नंबर पे लगाई, अगर उसके बाद 500 आईडी लगते हैं तो वो मेरे नीचे आएंगे। ठीक है, और सिंगल लेग मतलब प्लान जो है ये आपका कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी उसमें क्या क्या चेंजेस करती है, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग चेंजेस होता है उसमें। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आपको टोटल पॉइंट में क्लियर करूंगा कि मतलब ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकते हैं कंपनी के अनुसार, लेकिन सेम टू सेम वही होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी का डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए कंपनी जब लीगल होगी या इलीगल होगी तो कंपनी का डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंपनी कैसे कैसे इनकम प्रोवाइड करती है और क्या क्या पॉइंट्स वो रहते हैं उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको अगला वीडियो में जब भी बनाऊं किसी प्लान के बारे में तो आप मेरे से ये सवाल ना करें कि लीडरशिप इनकम क्या होता है, फ्रेंचाइजी इनकम क्या होता है, ये सब क्या होता है आप मेरे को, ताकि इस वीडियो से आपको समझ हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट इनकम की। डायरेक्ट इनकम क्या होता है कि जैसे आप अपनी आईडी लगाएं, ठीक है, और आपने अपने स्पॉन्सर लिंक से किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको उससे कुछ कमीशन मिलता है, उसको हम लोग डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनकम को आप लेबल इनकम भी बोल सकते हैं, जो कि फर्स्ट में आपको मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने अपनी आईडी लगाई, ठीक है, और मैंने दो लोगों को जोड़ा, तो दो लोगों को जोड़ा तो उससे कुछ मेरे को इनकम प्राप्त होंगे, वो मेरे को हो गए डायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट इनकम 10, 20, 50, 100, 500 कुछ भी हो सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। कंपनी ये तय करती है कि डायरेक्ट इनकम कितना मिलना चाहिए उसको। उसके बाद एक पॉइंट आप लोग देखते होंगे लेबल इनकम। ठीक है, तो लेबल इनकम क्या होता है कि जैसे मैंने अपनी आईडी लगाई, इसमें मैं सभी अपना ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि सिंगल लेग प्लान को बिना एग्जांपल से आप नहीं समझते हैं। तो लेबल इनकम क्या होता है कि जैसे मैंने अपनी आईडी लगाई और मैंने एक बंदे को जोड़ा, मतलब मैंने अपनी आईडी लगाई और एक बंदे को जोड़ा, तो वहां से मान लीजिए कि मेरे को 50 रुपए मिलते हैं, वो फर्स्ट बंदा हो गया, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट लेवल हो गया। मान लीजिए कि मैंने जिसको जोड़ा वो किसी और को जोड़ता है तो वो मेरा हो गया सेकंड लेवल। तो फर्स्ट लेवल से मेरे को 50 रुपए मिले तो सेकंड लेवल से हो सकता है कि कंपनी मेरे को 20 रुपए दे। उसी प्रकार मान लीजिए कि जिसको मैंने उसने जोड़ा वो किसी और को जोड़ता है, थर्ड लेवल हो जाता है, तो हो सकता है कि वहां से मेरे को कंपनी 10 रुपए दे। तो लेबल इनकम भी जो है वो कंपनी डिसाइड करती है कि 50 देना है कि 10 देना है कि 20 देना है। लेबल इनकम आपका वही हो गया कि आपकी आईडी लगती है, आपके नीचे जितने लेवल तक कंपनी डिसाइड करेगी कि 5 लेवल तक हमको इनकम देना है लेबल इनकम, या 10 लेवल तक देना है, तो वो कंपनी आपको डिसाइड करती है कि लेबल इनकम हमको कितना देना है। लेबल इनकम आप समझ गए होंगे कि मैंने अपनी आईडी लगाई, फिर किसी और ने आईडी लगाई, फिर किसी और ने उसके नीचे आईडी लगाई, मतलब आपके लिंक के थ्रू जितने भी आईडी लगेंगे नीचे 10 लेवल तक, 5 लेवल तक, जितना कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जितना आपको कंपनी मतलब यहाँ पे बताएगी कि हम इतना लेवल तक आपको इनकम देंगे, तो वहाँ तक आपको कंपनी इनकम देगी। अगर कंपनी बोलती है कि मैं 10 लेवल तक आपको इनकम दूंगा तो आपको
आपको 10 लेवल तक इनकम देंगे। जैसे आपके 10 लेवल तक आईडी लगते हैं तो वहाँ तक आपको इनकम मिलेंगे। सिंगल लेग इनकम क्या होता है कि जैसे आपकी आईडी लगती है, ठीक है, तो कंपनी एक टारगेट सेट की हुई रहती है कि आईडी मतलब मान लीजिए कि कंपनी में 100 आईडी लगते हैं तो कंपनी वहाँ पे बोलती है कि अगर आप यहाँ से एक आईडी को स्पॉन्सर कर देंगे तो आपको 20 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे, 50 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे, 100 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। ये कंपनी डिसाइड करती है कि कितना वहाँ से इनकम देती है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लोबली आईडी जितनी कंपनी में जाती है उसी के अनुसार सिंगल लेग इनकम को कंपनी सेट की हुई रहती है। जैसे 100 लोगों पे हो गए हैं, 250 लोगों पे हो गए, 500 लोगों पे हो गए, 1000 लोगों पे हो गए, तो ऐसा ही कंपनी उसको सेट की हुई रहती है। जैसे जैसे वो लेवल आप अचीव करते जाएंगे वहाँ आप आईडी लगाते जाएंगे। जैसे फर्स्ट में मान लीजिए कि 100 की टीम होती है तो वहाँ पे अगर आप 1 लगा देंगे तो कंपनी वहाँ पे कुछ आपको प्रोवाइड करती है पैसे। अगर सेकेंड लेवल में मान लीजिए कि 250 की टीम होने के बाद अगर 1 आईडी लगाना है तो वहाँ से भी आपको कुछ कंपनी पैसे देंगे। वो कंपनी आपको मतलब बताएगी कि मैं आपको इस लेवल पे इतना पैसा दूंगा। तो यही इसका हो गया सिंगल लेग इनकम। जैसे सिंगल लेग ये आपका 15वां, 16वां, 10, 12 ये कंपनी डिसाइड करती है कि कितना लेवल तक आपको सिंगल लेग इनकम आपको देगी। और फर्स्ट लेवल में मान लीजिए कि अगर 30 रुपये देती है तो लास्ट लेवल वही कंपनी का देखा जाए तो वो 1000 मतलब 5000, 10000 ऐसे करके भी इनकम देती है। सिंगल लेग प्लान में एक पॉइंट आता है रॉयल्टी इनकम की। रॉयल्टी इनकम क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रॉयल्टी में कंपनी एक टारगेट सेट की हुई रहती है कि अगर कंपनी में आप 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, ये कंपनी डिसाइड करती है। अगर मान लीजिए कि कंपनी डिसाइड करती है कि अगर आप 20 दिन के अंदर अगर अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर में 70 लोगों को जोड़ देते हैं तो आप यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं, ठीक है। ये कंपनी 70 भी बोल सकती है, 50 भी बोल सकती है, कंपनी के अनुसार डिपेंड करता है कि कंपनी कितना लोगों पे रॉयल्टी देना चाहती है। अगर मान लीजिए कि कंपनी 70 लोगों पे रॉयल्टी देना चाहती है तो आप मान लीजिए कि 20 दिन के अंदर 70 लोगों को जोड़ देते हैं तो आपको रॉयल्टी वहाँ से शुरू हो जाती है। और रॉयल्टी आपको इनकम कैसे मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कंपनी में 500 आईडी लगते हैं, ठीक है, तो क्या करती है कंपनी की 500 आईडी में से 20-20 रुपये निकालेगी। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। आपको कंपनी वो डिसाइड करती है कि आपको कितना इनकम रॉयल्टी देने वाली है। अगर मान लीजिए कि 20 रुपये भी कंपनी अगर मान लीजिए कि निकालेगी तो रॉयल्टी अचीवर को दे देती है। जैसे मान लीजिए कि 500 आईडी लगते हैं तो 500 आईडी में से क्या करेगी कंपनी के 20-20 रुपये आपको निकालेगी वहाँ से, ठीक है। 20-20 रुपये निकालने के बाद जितने भी रॉयल्टी अचीवर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 रॉयल्टी अचीवर होती है तो 100 को उसमें 100 को मतलब बराबर भागों में बांट देती है। तो ये हो गया आपका रॉयल्टी इनकम। एक आता है लीडरशिप इनकम। लीडरशिप इनकम क्या होता है कि इसमें रॉयल्टी इनकम से मतलब रॉयल्टी जितने भी मेंबर को लगाने रहते हैं उससे इसमें कम मेंबर को मतलब लगाने होंगे, आईडी स्पॉन्सर करने होंगे। जैसे इसमें लीडरशिप में क्या होता है कि कंपनी यहाँ पे सेट करती है कि 5 लोग या 6 लोग पे, और वो 5 लोग और 5 लोग को ऐड करे तो ये आपका लीडरशिप हो जाता है। जैसे मैंने 5 को किया और वो 5 ने 5-5 को किया तो यहाँ पे आप लीडरशिप इनकम ले सकते हैं। इसमें भी बस वैसा ही होता है कि जितनी भी कंपनी में आईडी लगती है उसके अनुसार से सभी का आईडी में से 10-10 या 20-20 रुपये कंपनी निकालेगी और जितने भी लीडरशिप इनकम अचीवर होंगे उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये हो जाता है आपका लीडरशिप इनकम। सिंगल लेग में आपको एक पॉइंट आपको और दिखता होगा फ्रेंचाइजी इनकम, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी इनकम मैं बता दूं, देखिए फ्रेंचाइजी इनकम उन लोगों के लिए होती है जैसे मैंने अपनी आईडी लगाई, ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि कंपनी से 100 पिन या 500 पिन लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा मान लीजिए कि मेरा टीम 100 का टीम है या 500 का टीम है तो वो जितने भी लोग होते हैं वो सभी कंपनी से पिन परचेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर किसी को 1 पिन परचेज करना हो तो कंपनी उनको 1 पिन तो देगी नहीं, अगर देगी भी तो बहुत लेट से देगी, क्योंकि जिनको 100 पिन चाहिए उनको वो जल्दी दे देती है और 1 पिन वाले को कम देती है। तो इसीलिए क्या किया है कंपनी ने फ्रेंचाइजी इनकम निकाली है। अगर मान लीजिए कि कंपनी से मैं 100 पिन परचेज करता हूं तो वहां पे कंपनी मेरे को कुछ पिन फ्री दे देंगे, मतलब एक तरह से आपको कमीशन मान के चलिए। जैसे मान लीजिए कि ये सब कंपनी के अनुसार डिपेंड करता है कि वो फ्रेंचाइजी कितना पे सेट किए हुए है। जैसे कुछ कंपनी है कि 100 पिन खरीदने पे आपको 10 पिन फ्री देते हैं, कुछ कंपनी है कि 100 पिन खरीदने पे आपको 5 पिन फ्री देते हैं, कुछ है कि मतलब ज़्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं। तो ये आपको फ्रेंचाइजी इनकम आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें है कि आप अच्छा खासा इससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। 10 पिन भी अगर परचेज करते हैं तो उसमें भी आपको कंपनी 1 पिन परचेज कर फ्री देती है। तो ये आपका हो गया फ्रेंचाइजी इनकम। फ्रेंचाइजी इनकम बेसिकली आप शॉर्ट में यही समझिए कि कंपनी से आप पिन परचेज करेंगे, ज़्यादा पिन परचेज करेंगे तो कंपनी आपको वहाँ पे पिन फ्री देते हैं। ये आपका हो गया फ्रेंचाइजी इनकम। उसके बाद देखिए कुछ कंपनियाँ ऐसे होते हैं जो कि रिवार्ड वगैरह भी देते हैं, लकी ड्रॉ करवाते हैं, रीपरचेज भी काटते हैं, ठीक है। तो कुछ कंपनियाँ होती हैं जो कि एक्स्ट्रा इनकम भी देते हैं रिवार्ड में। आप समझ रहे हैं कि अगर आप आने आईडी लगा दिया, 10 आईडी 20 आईडी लगा दिया तो कंपनी वहाँ पे कुछ इनाम भी आपको देगी। उसके बाद मान लीजिए कि अगर कंपनी लकी ड्रॉ रखती है तो उसमें भी क्या करती है कि 5 आईडी 10 आईडी को रैंडम पिक करेगी और वहाँ से आपको रिवार्ड मतलब लकी ड्रॉ के थ्रू उन लोगों को भी इनाम देती है। तो ये एक्स्ट्रा आपको पार्ट्स हो गए। बाकी जो मेन सिंगल लेग प्लान का मैंने जो आपको लीडरशिप इनकम, रॉयल्टी इनकम, फ्रेंचाइजी इनकम, सिंगल लेग इनकम, यही सब आपका इसका जो मेन पॉइंट्स है यही है। बाद में जो बताया लकी ड्रॉ, रिवार्ड, ये सब आपको कंपनी एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, जबकि मेन जो है आपका वही था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिंगल लेग प्लान को कब मतलब ऐसा मतलब देखिए सिंगल
सिंगल लेग प्लान जितने भी होते हैं हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट पे काम करते हैं। इसमें आपको लॉस भी मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है और लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। अगर इसमें मान लीजिए कि 5,000 लगाते हैं तो 5,000 से 50,000 भी कमा सकते हैं और 5,000 से आपका 5,000 यहाँ पर डूब भी सकता है। तो सिंगल लेग प्लान जितने भी होते हैं हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट पे होते हैं। इसीलिए मैं जितना भी प्लान का रिव्यू करता हूँ सबको पहले ही बता देता हूँ कि देखिए सिंगल लेग प्लान का कोई गारंटी नहीं रहता है। आपका चलेगा तो पैसा बहुत आ भी सकता है और पैसा इसमें डूब भी सकता है। तो अब मैं बता देता हूँ कि सिंगल लेग प्लान जो भी होते हैं कब समझना चाहिए कि कंपनी अब बंद होने वाली है, वो मैं आपको ग्लू देने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो है मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, आपका क्या सोच है इसके बारे में वो भी मेरे को बताएंगे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि कितने लोगों को लगता है कि अगर कंपनी सिंगल लेग प्लान को अगर चेंज करती है, अपडेट करती है या बैंक विड्रॉल बंद कर देती है तो कितने लोगों को लगता है कि मतलब कंपनी बंद होने वाली है। तो वो पोल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतने लोगों ने माना था कि हाँ कंपनी बंद हो जाएगी, अगर बैंक विड्रॉल नहीं देगी तो कंपनी बंद हो जाएगी। चाहे कुछ अगर अपडेट करना शुरू करती है कंपनी तो समझिए कि वो बंद होने का निशानी है। क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा है कि वो आते हैं 2 दिन 10 दिन रहते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मतलब अपडेट हो रहे हैं और अपडेट के नाम पे वो कंपनी बंद होती है और अपडेट के नाम पे बंद ही हो जाती है हमेशा के लिए। और दूसरा एक और आपको दिखाता हूँ जिससे आपको हिंट देता हूँ। मैं ऐसा मैंने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकता हूँ लेकिन मेरा 99 पॉइंट विश्वास है कि ये सही होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी अगर विड्रॉल देने में दिक्कत कर रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कंपनी जब शुरू आई तो रेगुलर विड्रॉल दे रही थी, डेली दे रही थी विड्रॉल, डेली आपको विड्रॉल मिल रहा था। लेकिन होता क्या है कि 10 दिन 20 दिन के बाद कंपनी क्या करती है कि विड्रॉल में आपको कंडीशन लगाना शुरू कर देती है कि विड्रॉल आपको महीना में 1 बार मिलेगा या महीना में 3 बार मिलेगा। जब ऐसा कंडीशन लगाना शुरू कर दे तब आप समझिएगा कि कंपनी के बुरे दिन आ गए हैं और वो बहुत जल्द ही जाने वाली है, ठीक है। तो यही मैंने अपना सिंगल लेग प्लान का पूरा जो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोग के सामने शेयर किया है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सही क्या गलत लगता है वो आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।